आप देख रहे हैं RK न्यूज MP, हर खबर पर हमारी नजर। खरगोन शहर के जेतापुर स्थित बजरंग नगर में 23 वर्षीय नवविवाहिता श्वेता सागोरे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर बेटी को प्रताड़ित कर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। श्वेता को सोमवार दोपहर करीब 2 बजे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर तहसीलदार ने पंचनामा बनाया। शाम को महिला डॉक्टर की मौजूदगी में डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद मायका पक्ष ने शव लेने से इनकार कर दिया। लोहारी और मगरिया के परिजनों ने रात 10 बजे पति अजय सागोरे, सास और ससुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गायत्री मंदिर तिराहे पर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर SDOP सौरभ तोमर, जैतापुर थाना प्रभारी सुदर्शन कुमार और कोतवाली पुलिस बल मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। श्वेता के पिता करण देवले ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हमारी बच्ची समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। हमने उन्हें लव मैरिज करा था उन्हें, पर हमारे से हमने सब उसको जो मांगा वो दिया, उसको सब उसको चीज़ें भी दी, वो भैया ने जो आप बोला सब दी। फिर उसके बाद हमारा सब अच्छा चल रहा था, चलो बेटी घर भी हो रही थी खबर, पर 20 दिन से उन्होंने हमारी बात नहीं होने दी हमारी बेटी से। उसके बाद अगर ये अभी मालूम पड़ा, सुबह से मेरी बेटी बोला कि उसने सुसाइड कर ली, उसने फांसी लगा ली। कहाँ पे लगाई? वहाँ जैतापुर। ये उनका क्या? बजरंग नगर। उनका कहना, हमारा नहीं। हमको तो शाम को मालूम पड़ी, हमको तो हमारे परिजनों ने बोला। तो आप कहाँ से आए? हम लोहारी से आए ले। दारू पीता है, गांजा पीता है, और सबके साथ रहता है। तो क्या मांगे आपकी? और हमको इंसाफ चाहिए सर। हमारी बच्ची मरी, हम NSA ने उसको मार डालो, पर वो हमको इंसाफ चाहिए सर। नहीं तो हमारा रुक उसको हमारे सुपुर्द लगा दो, हम उसको मार देंगे, फिर हम भी जेल जाएंगे। क्या नाम है आपका? करण देवले नाम है मेरा। पहुंचा हमको खबर भी नहीं करी, मार डाली क्या पास बोलते हैं, फांसी लग गई। वो मन से फांसी लगती मन से, तो उसको दुख तो कहीं नहीं था। सब निशान था, मार डाली, लाखों खड़े हुए थे, सब चट्टा भी ऐसी हरी हरी गद्द थी। और उसके जेठ है 32 साल के, क्या मालूम क्या करानी उन्होंने इसके साथ। ससुरा भी जवान है, सासू भी है और ननद भी है। कोई एक नहीं दिख रहा परिवार वाला यहाँ पर। भाई के वाले सब पूरे हैं यहाँ पर। तो तुमको डर नहीं था तो तुम यहाँ रहो नहीं। अभी का चक्का जाम करते हैं। हाँ, चक्का जाम करने आए हैं। हमको न्याय चाहिए। हमारी लड़की को मारा ऐसे, उसको भी जेल करो और उसको फांसी लगाओ। क्या नाम है तुम्हारा? उषा भाई। कहाँ रहते हो? मेरजा। उन्होंने ये भी कहा कि ससुराल पक्ष के लोग उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गए, उन्हें देरी से सूचना दी गई। देवले के अनुसार श्वेता के गले और शरीर पर नीले निशान थे। उन्होंने बताया कि लोहारी निवासी श्वेता ने 4 साल पहले अजय सागोरे से प्रेम विवाह किया था। उनकी 2.5 साल की एक बेटी भी है। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार सभी मांगे पूरी की थीं, लेकिन इसके बावजूद पति, सास और ससुर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे। पिछले 20 दिनों से उसे फोन पर बात भी नहीं करने दी जा रही थी। थाना प्रभारी सुदर्शन कुमार ने बताया कि नवविवाहिता श्वेता सागोरे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। डॉक्टरों के पैनल और तहसीलदार की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आक्रोशित परिजनों को साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया। खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट। क्या मामला, आप सड़क पे बैठ गए गायत्री मंदिर के सामने? भाई ये जेतापुर थाना अंतर्गत एक लड़का रहता है जो कि RSS का कार्यकर्ता भी है। उसने हमारी बेटी को दहेज के लालच में मार दिया है। आज अभी 2 से 2.5 साल हुए हैं और 2-2.5 साल की हमारी एक बच्ची भी है। उसको दहेज की मांग के चलते हमारी बेटी को अजय नामक व्यक्ति ने मार दिया है, उसके पूरे परिवार ने। और पूरे परिवार ने बिल्कुल संदिग्ध तरीके से उसको लाकर हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गए। वो लाश को हॉस्पिटल में छोड़कर गए। उन्होंने ना तो हमें फ़ोन किया, ना ही पुलिस को फ़ोन किया, ना ही हॉस्पिटल को फ़ोन किया, और बॉडी को हॉस्पिटल में लाकर छोड़कर भाग गए। अब हम पुलिस से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को अरेस्ट किया जाए, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का रास्ता देख रही है। लेकिन बच्ची की बॉडी चीख कर कह रही है कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसका गला दबाकर उसको मारा गया है।
और क्लियर दिखाई दे रहा है कि उस बच्चे का मर्डर हुआ है, ना कि उसने सुसाइड किया है। उसके बाद भी हमारे जो लोक सेवक भाई है, हमारे जो पुलिस अधिकारी है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। और उसका लड़की का पति अजय और अजय का बाप, ये दोनों हॉस्पिटल से फरार भी हो गए पुलिस के सामने। और हमारी 2.5 साल की बच्ची भी उनके कब्जे में, जो वो लेकर फरार इधर उधर भग रहे हैं। जब तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक हम यहीं बैठेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। अब इस पे भले हम चक्का जाम हो जाए सर, हमारी बेटी तो जीवन छोड़ के ही चले गई, दुनिया ही छोड़ के चले गई। चक्का जाम से क्या होता है? हमारी बेटी तो जीवन ही त्याग दिया ना, इन लोगों ने मर्डर ही कर दिया हमारी बेटी का। दहेज के लोभियों ने उसको जो नथ हमने पहना रखी थी मायके से, नथ और कान की बालियां तो साले बेचकर खा गए थे। और कितना दहेज देते उनको। क्या नाम है आपका पूरा? मैं सोशल एक्टिविस्ट अंतिम सिटोले, और वो मृतक जो बच्ची थी मेरी भतीजी थी, मेरे भाई की बेटी थी। गायत्री मंदिर में पहुंचे हैं कुछ लोग और सड़क पे ही बैठ गए। उनकी मांग है कि उनकी बेटी की सुसाइड की नहीं किया गया, उसको मारा गया। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि आज दिनांक की एक घटना है। जैतापुर बजरंग नगर निवासी श्वेता पिता अजय सागोरे के द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों के द्वारा मृतिका को तत्काल उतारकर जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार या निरीक्षण करने के उपरांत उसकी मृत्यु घोषित कर दी गई कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। तत्पश्चात उसका पीएम कराया गया। पीएम भी पैनल द्वारा किया गया। इसमें माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा भी मौके पर पंचनामा बनाया गया है। प्रथम दृष्टया इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके जांच में लिया गया है। जांच उपरांत और पीएम रिपोर्ट उपरांत और परिजन जो यहाँ पे आक्रोशित होकर बैठे हैं, इनके बयानों के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चूँकि जो मृतिका है उसके मायके पक्ष के लोग हैं वो आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। उनका मुद्दा ये है कि जो उसके परिजन हैं ससुराल पक्ष के, उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो उनको अभी समझाया गया है कि विधि अनुसार मर्ग जाँच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी दोषी होंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मौके पे हमारे एसडीओपी साहब भी हैं और जैसे अग्रिम आदेश होंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। जब तक नहीं हटेंगे जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जी उनसे चर्चा की जाएगी, इसका समाधान निकाला जाएगा, बातचीत करी जाएगी। RK News MP